वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ शिक्षण अभिरुचि के टॉप 20 आईएमपी क्वेश्चंस जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इस साल भी आपके प्री डीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बालक का पहला अध्यापक कौन होता है? ऑप्शन ए अध्यापक, ऑप्शन बी उसकी माता, ऑप्शन सी उसका आसपास का माहौल, ऑप्शन डी उसकी अपनी चेतना। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी उसकी माता। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन सेकंड कहता है कि शिक्षक शिक्षार्थी संबंध होना चाहिए, यानी शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच कैसा संबंध होना चाहिए? मित्रवत, औपचारिक, उदासीन, सद्भावनापूर्ण एवं सम्मानपूर्ण। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए मित्रवत। क्वेश्चन थर्ड कहता है कि आपके अनुसार प्रतिभा और योग्यता है? ऑप्शन ए अभ्यास से उत्पन्न अथवा सृजित होती है, ऑप्शन बी स्वयं और स्वाभाविक है, ऑप्शन सी उसकी प्रकृति वंशानुगत है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए अभ्यास से उत्पन्न अथवा सृजित होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन फोर्थ कहता है कि एक सफल शिक्षक को होना चाहिए। ऑप्शन ए सहनशील, ऑप्शन बी अनुशासन प्रिय, ऑप्शन सी क्षमाशील, ऑप्शन डी ये सभी। तो आपको जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। उत्तम कक्षा अनुशासन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए शिक्षक के द्वारा अच्छा नियंत्रण, ऑप्शन बी अति उत्तम शिक्षण, ऑप्शन सी प्रजातांत्रिक वातावरण, ऑप्शन डी शिक्षकों का आदर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी अति उत्तम शिक्षण। अभिवृत्ति का मुख्य कारक क्या है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक घटक, ऑप्शन बी भावनात्मक घटक, ऑप्शन सी व्यवहारात्मक घटक, ऑप्शन डी ये सभी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन 7 कहता है कि अभिप्रेरणा एक क्या है? ऑप्शन ए भौतिक अवस्था, ऑप्शन बी सहज अवस्था, ऑप्शन सी नैसर्गिक अवस्था, ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक अवस्था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक अवस्था। आज के वैज्ञानिक युगों में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना क्या है? ऑप्शन ए आवश्यक, ऑप्शन बी अनावश्यक, ऑप्शन सी पिछड़ापन, ऑप्शन डी असंभव। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आवश्यक। आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना आवश्यक है। विद्यालयों में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए छात्रों को किसी कार्य में लगाना, ऑप्शन बी शरीर को हष्ट पुष्ट बनाना, ऑप्शन सी प्रतियोगी खेलों के लिए तैयार करना, ऑप्शन डी बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी बालक का सर्वांगीण विकास करना। परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग करना मूल कारण है। ऑप्शन ए परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना, ऑप्शन बी नैतिक मूल्यों द्वारा, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों। सभी छात्र गृह कार्य करने में रुचि ले सके, इसके लिए आवश्यक है कि गृह कार्य ऑप्शन ए एक ही स्तर का हो, ऑप्शन बी छात्रों की योग्यता को अनुशंसा हो, ऑप्शन सी केवल पुस्तक के अंदर से हो, ऑप्शन डी पुस्तक से बाहर हो। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छात्रों की योग्यता के अनुशंसा हो। उच्च शिक्षा सर्वाधिक सहायक है। ऑप्शन ए व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में, ऑप्शन बी व्यक्ति के अर्थोपार्जन में, ऑप्शन सी व्यक्ति को विद्वान बनाने में, ऑप्शन डी व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ाने में। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में। किस नेता के उसूलों पर बुनियादी शिक्षा आधारित है? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन,
ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का स्तर मुख्यतः है। ऑप्शन ए पाठ्यक्रम पर केंद्रित, ऑप्शन बी योजना पर आधारित, ऑप्शन सी बाल केंद्रित, ऑप्शन डी शिक्षक केंद्रित। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी बाल केंद्रित। भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा किस सूची में शामिल है? ऑप्शन ए केंद्र सूची, ऑप्शन बी संघ सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा समवर्ती सूची, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यशपाल समिति ने निम्न विषयों में से किस विषय का विशेष मूल्यांकन किया? ऑप्शन ए माध्यमिक शिक्षा स्तर सुधार, ऑप्शन बी विद्यार्थियों पर अध्ययन का भार, ऑप्शन सी शिक्षा का व्यावसायिकीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्यार्थियों पर अध्ययन का भार। बाल केंद्रित शिक्षा से अभिप्राय है। ऑप्शन ए शिक्षक को बालक के स्तर पर आना होगा, ऑप्शन बी ज्ञान को लघु पदों में बांटकर जिसे बालक सरलता से सीख सकता है, ऑप्शन सी पाठ के कठिन बिंदुओं को हटाकर, ऑप्शन डी बालक के सीखने की परिस्थितियां उत्पन्न करके। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बालक के सीखने की परिस्थितियां उत्पन्न करना। अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन ए प्राथमिक कक्षाओं में, ऑप्शन बी माध्यमिक कक्षाओं में, ऑप्शन सी सेकेंडरी कक्षाओं में, ऑप्शन डी कॉलेजों में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कक्षाओं में। अध्यापक मुख्य रूप से जवाबदेह होता है। ऑप्शन ए समाज तथा छात्रों के प्रति, ऑप्शन बी प्रधानाचार्य के प्रति, ऑप्शन सी अभिभावकों के प्रति, ऑप्शन डी सरकार के प्रति। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समाज तथा छात्रों के प्रति।